चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी धमाकेदार खबर है। भाई हरियाणा में रद्द होंगे ये परिवार पहचान पत्र। भाई आपकी फैमिली आईडी कटने का जो बड़ा कारण है वो आ गया है सामने। तो सारे बहनों और भैया ने, काके ताऊ ताया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो आज की बड़ी अपडेट जो सभी के लिए है ज़रूरी। तो भाई हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी से जुड़े कुछ अहम बदलावों का ऐलान किया है। अब सिर्फ उन्हीं परिवारों का परिवार पहचान पत्र वैध रहेगा जो हरियाणा राज्य में रह रहे हैं। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या भाई कई महीनों सालों से अपने परिवार को छोड़कर बाहर किसी दूसरे जगह पर चला गया है तो भाई उनका फैमिली आईडी रिजेक्ट होगा। उनका सूची में सबसे पहले नाम आने वाला है, क्योंकि लगातार बाहर रहने पर आप अपना राशन नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ ही आपके परिवार पहचान पत्र का डेटा किसी भी निजी या गैर सरकारी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा, ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित किए जा सके। इसके अलावा अगर परिवार का मुख्य परिवार पहचान पत्र में किसी सदस्य को बाहर करने का अनुरोध करता है तो उस सदस्य का डेटा भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब उस सदस्य का भाई जो डाटा है वो भी काट दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे परिवारों के डेटा का सही और सुनिश्चित तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अनेक फर्जी भाई फैमिली आईडी बनवाकर बीपीएल कार्ड बनाकर सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। तो भाई बड़ी सवाल, बड़ी बात क्यों हो रहा है फैमिली आईडी रद्द? तो हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी रद्द करने का फैसला इसलिए किया है ताकि सिर्फ राज्य में रह रहे परिवारों का डेटा ही इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि केवल राज्य के अंदर रहने वाले परिवारों का ही डेटा सही तरीके से दर्ज हो और भाई इसमें पारदर्शिता बनी रहे, फर्जीवाड़ा ना हो। आप दोबारा कैसे बनवा सकते हैं फैमिली आईडी यदि आपकी हो गई है रद्द? तो इसके अलावा परिवार पहचान पत्र का डेटा किसी भी निजी या गैर सरकारी एजेंसी के साथ साझा करने पर भी रोक लगाई जाएगी, ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आपका फैमिली आईडी रद्द हो गई है किसी भी कारण से तो आपको इसे दोबारा बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि सरल पोर्टल है, या अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाना होगा। वहाँ आपको भाई अपने डॉक्यूमेंट सहित उचित जो रीजन है, एक्सक्लूजन रीजन, वो बताना होगा ताकि आपकी फिर से बने फैमिली आईडी। तो हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL और अंत्योदय अन्न योजना AY राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया अपडेट भी फैमिली आईडी में जारी किया है। अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है वे BPL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और उपयोगी बनाने के अनुकूल बनाया है। कन्वेंस ऑफ द ऑनलाइन प्रोसेस। अब लोग राशन कार्ड डाउनलोड, अद्यतन और नए कार्ड के लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ बदलाव, इससे समय की बचत होगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से फैमिली आईडी में हाल ही में एक नई सुविधा को और शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आपको सरकार की ये से जुड़ी हुई किसी प्रकार की योजना का लाभ लेना है तो आपके पास फैमिली आईडी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके फैमिली आईडी में किए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो फैमिली आईडी में की कई कुछ बड़े बदलाव। हाल ही में हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी में कुछ नए ऑप्शन भी ऐड किए हैं जो राज्य के बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों के लिए है। बता दें, इस नई सुविधा के तहत अब परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों को पहचान दर्ज करने का विशेष अवसर मिलने वाला है, जिससे ये दोनों वर्ग काफ़ी खुश होंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार में भाई जो बदलाव करने की बात कही गई है या बदलाव किए हैं, वो सबसे पहले तो भाई बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष है, क्योंकि बेरोजगार युवा उससे भाई अपना अप्लाईमेंट में नाम घर बैठे या आसानी से दर्ज करा पाएंगे। और गृहिणी जो जैसे कि लाडो लक्ष्मी योजना वगैरह जो भी सरकारी स्कीम है उसका लाभ ले पाएंगी। तो बेरोजगार लोगों को यह होगा फायदा कि उन्हें सरकार की तरफ से सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल जाएगा। ऐसे में परिवार पहचान पत्र में उन्हें भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना है कि वह नौकरी कर रहे हैं या फिर बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगार है तो उन्हें भत्तों का लाभ भी आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार महिला को परिवार पहचान पत्र में उनकी भूमिका के आधार पर पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें विशेष सरकारी योजनाओं का, जैसे हमने बताया लाडो लक्ष्मी योजना वगैरह जो भी सरकारी स्कीम है उनका सीधा लाभ मिलेगा इन दो नए ऑप्शन से। तो साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आप सभी को फैमिली आईडी रद्द होने और नए दो ऑप्शन के बारे में बताना था। यदि हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।